हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एनालिसिस हब पर। और आज बात करेंगे हम स्पोर्ट्स के बारे में। तो इसमें कुछ कुछ चीज़ें स्पोर्ट्स से करंट अफेयर्स की भी होंगी, बाकी स्पोर्ट्स का टॉपिक अपन यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्पोर्ट्स की टर्मिनोलॉजी के साथ कि क्या क्या टर्मिनोलॉजी आएगी। तो अलग अलग खेल में अलग अलग शब्दावलियाँ उपयोग की जाती हैं, उन शब्दावलियों के हिसाब से अपन बात यहाँ पर करने वाले। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने कुछ नाम लिखे हुए हैं, अगर आप देख पा रहे होंगे, और नाम के साथ आप देखें ब्रैकेट में कुछ नंबर लिखा है। ब्रैकेट में जो नंबर लिखा है वो ये बताता है कि उस खेल में कितने खिलाड़ी हो सकते हैं, तो इसलिए वो नंबर वहां डाला है। तो सबसे पहले जो है आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये कबड्डी। कबड्डी खेल के अंदर 7 खिलाड़ी अधिकतम हो सकते हैं। और इसकी अगर आप बात करें कि कौन कौन सी लाइन हो सकती है, तो देखिए जैसे मार्च लाइन, लावी, रेडर, टच लाइन, वक लाइन, ये लाइन आप यहाँ पर देख सकते हैं। खो खो में आपको खिलाड़ी मिलेंगे 9। यहाँ पर टर्मोलॉजी क्या क्या हो सकती है, जैसे चेंज, एक्टिव, चेजर, रनर्स, कॉल, फ्रीजोपॉन, ये सब टर्मिनोलॉजी आप खो खो में देख सकते हैं। 9 खिलाड़ी होते हैं खो खो में, एक लाइन में बैठ के, वो दौड़ वाला खेल बचपन में सबने खेला होगा। क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी, इन सब में क्या 11-11 होते हैं। तो आप याद रखेंगे इसके लिए कि HCF का उपयोग कर सकते हैं। HCF मतलब हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल, 11-11 खिलाड़ी होंगे। तो फुटबॉल के अंदर कुछ अपन बात कर लेते क्रिकेट के अंदर अपन देख लेते हैं क्या, हालांकि टर्मिनोलॉजी बहुत सारी आप लोग जानते ही हैं, फिर भी कुछ, जैसे बीमर, बॉल का एक टाइप होता है बीमर। ओवर बाउंड्री, सेंड्रीज, बाकी गली, पॉइंट, मिड ऑन, मिड कवर, अपर कट, लोअर कट, चाइना मैन, राउंड द विकेट, ऑफ द विकेट, ये सब आप समझते हैं क्रिकेट का, इसलिए मैंने बहुत सारी लिखी नहीं है। फुटबॉल के अंदर आप देखेंगे क्या क्या होगा। तो यहाँ पर एक तो फुटबॉल हॉकी के अंदर आपको एक पेनाल्टी नाम से मिल जाता है, तो पेनाल्टी कॉर्नर, बुकिंग, सडन डेथ, ड्रिबल, ये आपको फुटबॉल के अंदर देखने को मिलेंगे। हॉकी में स्कूप, एकदम तेज उठा के लंबा मारते हैं, बुली, सडन डेथ यहाँ भी होगा, पेनाल्टी स्ट्रोक, पेनाल्टी स्ट्रोक के अलावा राइट बैक, लेफ्ट बैक, है ना, ये कुछ शब्दावलियां आप यहाँ पर, ड्रिबल, पेनाल्टी कॉर्नर, पेनाल्टी कॉर्नर भी यहाँ पर होगा। तो ये आप किसकी देख सकते हैं, हॉकी की देख सकते हैं। हॉकी की बात करते हैं, टेनिस, जिसको आप लॉन्ग टेनिस भी कहते हैं, इसमें एक या दो, सिंगल और डबल, बस यही खिलाड़ी हो सकते हैं, मिनिमम 1। और अगर आप डबल्स में जा रहे हैं तो 2 प्लेयर हो सकते हैं टीम के अंदर, से ज़्यादा नहीं होंगे। क्या क्या टर्मोलॉजी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ड्यूस, एडवांटेज, बैकहैंड, फोरहैंड, बेस लाइन, सेंटर लाइन, चाप, फॉल्ट, ग्रिप, मैच पॉइंट, ब्रेक पॉइंट, स्लैम और ग्रैंड स्लैम, ये सब आप कहाँ देख पाएंगे, टेनिस में देख पाएंगे। इसके बाद आता है चेस, जिसको आप शतरंज कहते हैं, एक खिलाड़ी होता है शतरंज में। इसमें होता है गैम्बिट, गैम्बिट के बाद आप देखेंगे यहाँ पर ग्रैंड मास्टर्स,
फिडे, नाइट, किंग, है ना। ये सारे आप किस में देख पाएंगे? चेस के अंदर। रेसलिंग जिसको आप कुश्ती भी कहते हैं, एक खिलाड़ी कुश्ती लड़ेगा इसमें क्या क्या हो सकता है? डक फॉल, टाइम कीपर, हाफ नेल्सन, पॉइंट, सडन डेथ। ये आप किस में देख सकते हैं? कुश्ती के अंदर देख सकते हैं। पोलो, यहाँ पर 4 खिलाड़ी होते हैं पोलो के अंदर, और इसके कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसमें आप देखते हैं चक्कर, बंकर, हुक, गैलोपिंग, मैलेट। ऐसे कुछ आप पॉइंट देख सकते हैं। आर्चरी मतलब तीरंदाजी में बात करें तो इस पर होगा बो, क्रिस्टल, पॉइंट, एंकर। ये आप किस पर देख सकते हैं? ये आपको देखने को मिल सकते हैं आर्चरी के अंदर। अब बात करते हैं कुछ और आगे। वेट लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग में भारत की बहुत फेमस खिलाड़ी हैं, अगर आपको मैं नाम बता दूं, मीराबाई चानू। और आर्चरी में है अनु कुमारी और अतानु दास। ये आर्चरी के नंबर 1 प्लेयर्स हैं। अगर आप उसकी बात करते हो भारतोत्तोलन में, मीराबाई चानू। मीराबाई चानू जो है ओलंपिक के अंदर पहला मेडल उन्होंने ही ब्रेक किया था। 29 साल की हैं, कॉमनवेल्थ में गोल्ड भी जीता है। तो आप ऐसे जब करंट आपने पढ़ा होगा तो ये सब चीज़ें आप अपडेट करके रखेंगे साथ में। वेट लिफ्टिंग में एक खिलाड़ी हो सकता है, और क्या क्या इसमें होता है? क्लीन, जर्क, स्नैप, ग्रिप, ट्रैकिंग, लिफ्ट, टू हैंड स्नैच और टू हैंड क्लीन। ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। फिर आता है गोल्फ। बहुत रईसों का खेल है, बहुत महंगा है ना। तो इसमें आपको कई सारी चीजें मिलेंगी, जैसे जिगर, फिर मिलेगा अंडरकट, निबलिक टी, पुट, कैंडी, कोर्स, होल। ये सब चीजें आपको इसमें गोल्फ में देखने को मिलेंगी। फिर बात करेंगे स्विमिंग के अंदर। तो स्विमिंग में आप देखेंगे कि स्विमिंग में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। तो स्विमिंग में कुछ स्टाइल होते हैं, जैसे जिसको कहते हैं बटरफ्लाई, फ्री स्टाइल, वेस्ट स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, फॉरवर्ड स्ट्रोक्स। बैडमिंटन में खिलाड़ी होते हैं एक या दो। यहां पर आपको मिलेगा डबल टच, डबल फॉल्ट, ऐसे कुछ आप टर्मोलॉजी देख सकते हैं। ड्यूज एडवांटेज जो आपने टेनिस में देखा था ना, वो बहुत सारी टर्मोलॉजी जो है बैडमिंटन में देख पाएंगे। ड्यूज एडवांटेज, डबल टच, डबल फॉल्ट, पोल्स, है ना, ये सब, फॉल्ट, ये सब आप यहाँ पर देख पाएंगे। टेबल टेनिस जो है जिसमें एक दो खिलाड़ी हो सकते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे टॉप स्पिन, चाइनीज ग्रिप, काउंटर, हीटिंग,
प्लेट, सर्वर, ये सब आप देख सकते हैं कि इसमें टेबल टेनिस के अंदर। अब जो बात करेंगे बेसबॉल, तो बेसबॉल में खिलाड़ी 9 होते हैं और आप यहां पर जैसे डायमंड, पिचर, स्ट्राइक, बंटिंग। हॉर्स रेस में जनरली एक ही व्यक्ति रहता है ना, तो इसमें डायमंड, डेड हेट, वॉक ओवर। ठीक, तो ये खिलाड़ी किससे होगा? आपके हॉर्स रेस से। अब बात करेंगे कि अब बास्केटबॉल में कितने होते हैं, तो बास्केटबॉल में 5 होते हैं मैक्सिमम। और यहां पर आप और क्या क्या देख सकते हैं इनकी, तो यहां पर आप देख सकते हैं इनकी टर्मिनोलॉजी में रिंग, गार्ड, गोल, पॉइंट, फ्री थ्रो लाइन, रेफरी, सर्विस, ये सब देखने को आपको मिल सकते हैं। वॉलीबॉल के अंदर अगर आप देखें तो क्या है? स्मैश, डबल हिट, ब्लॉकिंग, नेट फॉल्ट, आइस हॉकी में आपको अधिकतम खिलाड़ी 9 देखने को मिलेंगे, लेकिन मैदान पर सिर्फ 6 ही खेलते हैं ना, मैदान पर सिर्फ 6 ही खेलते हैं, याद रखेंगे। 9 टीम में हो सकते, 19 टीम में हो सकते हैं, लेकिन अधिकतम खेलेंगे कितने? 6 ही खेलेंगे, इसके अलावा और नहीं खेलेंगे। यहाँ पर बात क्लियर? चलिए अब बात करते हैं इस स्पोर्ट्स एंड ग्राउंड की, कौन से खेल से कौन सा मैदान संबंधित होता है। तो बात आती है कि पिच किसके लिए, पिच किस खेल से संबंधित है, तो आप कहेंगे सर क्रिकेट एंड रग्बी। कोर्स जो होता है वो गोल्फ के लिए होता है। वेलोड्रम जो है वो साइकिलिंग के लिए। डायमंड जो है वो बेसबॉल के लिए। ट्रैक जो है वो एथलीट के लिए, एथलेटिक्स। कोर्ट कई सारी जगह, जैसे टेनिस में आपको काम में आ जाएगा, बैडमिंटन में काम में आ जाएगा, नेट बॉल में भी कोर्स कहते हैं, खो खो के अंदर भी इसको कोर्स कहते हैं, स्क्वैश के लिए भी इसको खोल कहते हैं, कबड्डी और वॉलीबॉल के लिए भी इसको क्या कहते हैं? कोर्स, कोर्ट कहते हैं ना, कोर्ट। फिर पूल जो है वो किसके लिए जाएगा? स्विमिंग के लिए। एरिना जो है वो हॉर्स रेसिंग के लिए। ठीक, तो ये अपन ने क्या है, कुछ यहाँ पर ऐसी बातें देखेंगे, कौन सा मैदान किस खेल से संबंधित होगा, किस खेल के काम में यहाँ पर आ सकता है, उस पर अपन ने यहाँ पर बात करी। अब बात करेंगे कुछ स्पोर्ट्स हैं जिनकी, है ना, कुछ स्पोर्ट्स हैं जिनकी कुछ आप देखेंगे कि स्पोर्ट्स और उनसे रिलेटेड कप, स्पोर्ट्स इन कप या गेम इन कप। सबसे पहली बात हुई क्रिकेट की। तो क्रिकेट में आपको देखने को मिलेगा, एक तो एसेस सीरीज आप देखते होंगे, है ना, फिर ईरानी ट्रॉफी आप देखते होंगे, दिलीप ट्रॉफी आप देखते होंगे,
देवधर, पीके नायडू, एनकेपी सॉल्वे चैलेंजर, रणजी, आईपीएल, ये तो सब पता ही है कि क्या है ना। तो ये क्रिकेट का हो गया। क्रिकेट के बाद फुटबॉल में कौन कौन से कप हैं? फुटबॉल में एक फेमस है फीफा, नेहरू गोल्ड कप, डूरंड कप, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, कोलंबो, यूरो, ये सब आप फुटबॉल में देख सकते हैं। हॉकी के अंदर की बात करें कि हॉकी में क्या क्या है? हॉकी के अंदर की अगर अपन बात करें तो हॉकी में क्या क्या होगा, तो एक है नेशनल चैंपियनशिप जिसको कहते हैं रंगास्वामी कप, इंदिरा गोल्ड कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, बेटन कप, आगा खां कप, लेडी रतन टाटा, वेलिंगटन कप एंड मुरुगप्पा कप। इसका संबंध किससे है ये आप देख पा रहे हैं, हॉकी से। अब हॉकी के बाद चलते हैं अपन किस पर कि बैडमिंटन से कौन कौन से कप हैं? तो बैडमिंटन से सुधीरमन कप, रहमतुल्लाह, चड्ढा, थॉमस, कुबेर, नारंग कप। ठीक है, ये सब आप बैडमिंटन से देख पाएंगे। टेनिस में क्या क्या है? डेविस कप फेमस जो है, और हॉपमैन कप। गोल्फ में क्या क्या है? गोल्फ में है राइडर, वॉकर, जॉनी वॉकर, भरतराम, और डनहिल कप।
पोलो में क्या है, राधा मोहन का। मैसूर, राजा अनुज सिंह का है ना, राजा अनुज सिंह का पर है ना। शतरंज, यहां पर मिलेगा वीवी शास्त्री। नायडू, लिम्का ना, ये कब आप देख पाएंगे शतरंज में। घोड़दौड़ में जिसको डरबी, ब्रिकर्स है ना, ऐसे आप कुछ चीजें देख पाएंगे, तो वो घोड़दौड़ के अंदर आप देख पाएंगे, ये चीजें आपको घोड़दौड़ में देखने को मिलेंगी। ठीक है, स्टेडियम वगैरह तो क्या है कि आप खुद ही पढ़ भी लेंगे, और आपको बहुत सारे स्टेडियम पता भी होंगे कौन से स्टेडियम कहाँ पर है, तो वो मैं बताऊंगा नहीं यहाँ पर है ना, वो अपन बात नहीं करेंगे कौन से स्टेडियम यहाँ पर क्या पर। कौन से खिलाड़ियों ने कौन सी बुक लिखी है ये भी आपने पढ़ा ही होगा है ना, कौन से खिलाड़ियों ने कौन सी बुक लिखी है ये आपने पढ़ा होगा, और आपको बिल्कुल पता भी होगा है ना कि कौन से खिलाड़ियों ने कौन सी बुक यहाँ पर लिखी है। अब हम बात करेंगे ओलंपिक के बारे में कि ओलंपिक क्या है, एक जनरल आइडिया अपन ओलंपिक का पूरा लेंगे है ना। ओलंपिक गेम्स, ठीक है। ओलंपिक के ये 5 छल्ले आप खास तौर से देख पाते हैं, ये 5 छल्ले। तो ओलंपिक स्टार्ट कहां से हुआ, तो ग्रीस की सिटी है ओलंपिया। ओलंपिया से स्टार्ट होगा 1776 ईसी में, ईस्वी में मतलब 1776 एडी के अंदर इसकी स्टार्टिंग होती है। मॉडर्न ओलंपिक जो है वो कहां से स्टार्ट होते हैं, तो होते हैं एथेंस से। कब, 1896 से इसकी स्टार्टिंग मानी जाती है एथेंस से, तो ये ठीक है, हो गया। अब इनका जो ओलंपिक का जो मोटो होता है वो क्या होता है, मोटो आप देखेंगे तो होता है सीटीएस, एलटीएस एंड 4टीएस। मतलब और तेज और ऊंचा और बलशाली, ऐसा अगर आप चाहें तो कह सकते हैं इसको। अब इसमें 5 छल्ले ने बनाए हैं, पांचों छल्ले हर एक महाद्वीप को बताते हैं। जैसे अगर मैं इस नीले वाले की बात करूं तो ये यूरोप को बता रहा है, अगर मैं लाल वाले की बात करूं तो ये अमेरिका को बता रहा है। अमेरिका मतलब नॉर्थ एंड साउथ दोनों अमेरिका को बता रहा है। अगर ग्रीन की बात करूं तो ये ऑस्ट्रेलिया को बता रहा है। ब्लैक की बात करूं तो ये अफ्रीका को बता रहा है, और अगर येलो की बात करूं तो ये एशिया को बता रहा है। ये इनको यहाँ पर ये बताते हैं, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर आप देख पाते हैं। ठीक, अब आप देखेंगे यहाँ पर कि 1900 के अंदर क्या होता है, तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें बस मैं बता रहा हूँ। 1900 के अंदर क्या होता है, तो सेकेंड ओलंपिक है, हर 4 साल में होगा। तो सेकेंड ओलंपिक है, सेकेंड ओलंपिक है, यहाँ पर क्या है, वोमेन की एंट्री हो गई, वोमेन यहाँ पर आ गई। फिर 1920 के अंदर क्या होगा, बेल्जियम में, यहाँ पर इंडिया शामिल हो जाएगा, मतलब भारत जो शामिल हुआ वो 1920 से हुआ। 1928 में क्या होगा, 1928 में जिसको एम्स्टर्डम हॉलैंड के अंदर जो होता है ना, 1928 है ना,
हॉलैंड या एम्स्टर्डम, यहां पर इंडिया को पहला गोल्ड मिलता है, फर्स्ट गोल्ड। इंडिया को पहला गोल्ड यहां पर मिल जाता है, ठीक है। फिर अगर अभी आप देखेंगे रिसेंट जो ओलंपिक हुआ है 2020 वाला, है ना, 2020 वाला जो ओलंपिक हुआ है, तो 2020 वाले ओलंपिक को कोरोना के कारण उसको लेट किया गया। और कब हुआ वो, कोरोना के कारण लेट हुआ, तो वो आप देखेंगे कि वो हुआ 2021 में। ये कब हुआ, ये हुआ 2021 में। कहां पर हुआ, टोक्यो जापान। और 2021 वाला कहाँ होना है, पेरिस, सॉरी 2024 वाला कहाँ होना है, पेरिस फ्रांस के अंदर होगा। तो 2021 वाले टोक्यो जापान में भारत की स्थिति बहुत बढ़िया रही है, बढ़िया प्रदर्शन किया है। टोटल 7 मेडल अपन जीते हैं, 7 मेडल जीते हैं, जिसमें से एक गोल्ड भी आया है, जिसमें से एक गोल्ड भी आया है। गोल्ड के साथ ही समापन हुआ। नीरज चोपड़ा, उनने पहला गोल्ड जीता। लेकिन अगर पूछे कि पहला मेडल ओलंपिक में भारत के लिए किसने जीता है, तो फर्स्ट मेडल जो जीता है वो जीता है मीराबाई चानू। वेट लिफ्टिंग के अंदर ने पहला मेडल जीता। और दूसरा जीता है एक वो है लवलीना करके है, बॉक्सर हैं। सेकंड मेडल किसने जीता है, सेकंड मेडल जीता है लवलीना, इनने ब्रॉन्ज जीता है। तो पहला और दूसरा मेडल जो है वो फीमेल ने जीता है। आखिरी मेडल जो है वो गोल्ड रहा है नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो के साथ। ये आपको यहां पर देखने को मिल जाता है, ठीक। अब एक हुआ है जिसको आप कहते हैं पैरा ओलंपिक, ठीक है। तो पैरा ओलंपिक, तो इनकी स्टार्टिंग कहां से होती है, तो इनकी स्टार्टिंग होती है 1948 लंदन से। अब अगर हम टाइमलाइन की बात करें तो 1972 में भारत ने यहां पर फर्स्ट मेडल जीता। दो 2016 में इंडिया ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। 2016 में इंडिया में अगर आप देखें तो यहाँ पर इन्हें 4 मेडल जीते। लेकिन अगर आप 2021 की बात करते हैं, 2021 में कहाँ पर हुआ था, टोक्यो, टोक्यो जापान में हुआ। तो आप यहाँ पर देखें टोटल 31 मेडल जीते हैं, जिनमें से अगर आप देखें कि 9 गोल्ड हैं, 12 सिल्वर हैं और 10 ब्रॉन्ज हैं। ये मेडल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये जीते हुए थे। तो ये पैरा ओलंपिक की कहानी कुछ रही कि इस बार बहुत बढ़िया प्रदर्शन पैरा ओलंपिक में आपको यहां पर देखने को मिला। कॉमनवेल्थ गेम की अगर बात करें, कॉमनवेल्थ गेम जो है ये भी हर 4 साल में होते हैं, लेकिन इनमें जनरली वो कंट्रियां हैं जो ब्रिटेन की गुलाम रही हैं कभी, या ब्रिटेन का शासन रहा है वहां पर। तो वहां पर ये बनाया गया है कि हर 4 साल में ये गेम करेंगे। स्टार्टिंग कब से होती है, 1930, कनाडा का हैलमिंटन शहर है वहां से स्टार्ट होती है। 1958 में इसको क्या कहा गया, कॉमन। इसके पहले इसको कहते थे ब्रिटिश एम्पायर गेम, अभी क्या कहलाया, कॉमनवेल्थ कहलाया। 1934 में इंडिया यहां पर पार्टिसिपेट कर लेगा, मतलब सेकंड वाले से इंडिया का पार्टिसिपेशन यहां पर हो गया। अगर अभी आप देखेंगे 2022 का जो हुआ है, 2022 जो हुआ है, इसमें इंडिया की 2022 जो बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ है, तो इसमें इंडिया की जो रैंक है 4th है। अगर आप मेडल की बात कहेंगे तो यहां पर अपन ने जीते हैं 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज। अब इंडिविजुअल की बात क्यों नहीं कर रहा है कि एक दो ने जीता होता तो अपन इंडिविजुअल के नाम याद रखते हैं। अपन 22 लोगों के नाम कैसे याद रखेंगे, इस कारण से इन 22 लोगों के नाम अपन याद नहीं रख रहे हैं, ठीक है।
अब टेनिस के टूर्नामेंट होते हैं कुछ, टेनिस के 4 टूर्नामेंट होते हैं, तो उनकी मैं टाइमिंग आपको बता दूं कब क्या होते हैं, है ना। बाकी कौन क्या जीता है वो तो आप देखते हैं कि चेंज होता ही रहता है। चार चीजें लिखी है मैंने, टूर्नामेंट, स्टेडियम, कोर्ट एंड टाइम। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे ऑस्ट्रेलियाई ओपन से। ये होता है रॉड लेवर एरेना में। कोर्ट कैसा है, हार्ड कोर्ट है, कड़क मिट्टी पर खेलते हैं। और कब होता है, जैन के अंदर स्टार्ट हो, जनवरी में आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंच ओपन, ये रोलैंड गैरोस करके स्टेडियम है। रेड किले पर होगा ये होगा मई से जून के बीच में। फिर विबिल्डन की बात आ जाती है। ये सेंटर कोर्ट पर होगा, ग्रास पर इसको खेलते हैं। जून एंड जुलाई में ये आपको देखने को मिलेगा। फिर यूएस ओपन, फ्लेसिंग, हार्ड कोर्ट, अगस्त सितंबर के अंदर आप देख पाएंगे कि ये ऐसा यहां पर होगा। ठीक, तो अब चारों को अगर देखते हैं तो उसमें पाएंगे कि यार ये सब अलग अलग पिच पर होते हैं, इसलिए चारों एक बार में कोई जीत पाए अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो उस चीज को कहते हैं ग्रैंड स्लैम। जो चारों ओपन जीत जाए, है ना, कौन सा, ऑस्ट्रेलियाई ओपन भी, फ्रेंच ओपन भी, विंबलडन ओपन भी और यूएस ओपन भी, चारों जीत जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, ग्रैंड स्लैम। अगर इसके साथ कोई ओलंपिक में, कोई ओलंपिक के अंदर कहीं वो गोल्ड जीत जाता है, अगर वो कहीं गोल्ड जीत जाता है तो क्या हो जाएगा, ग्रैंड स्लैम गोल्ड कहला जाएगा। उसको क्या कहेंगे, ग्रैंड स्लैम गोल्ड कहला जाएगा। तो ग्रैंड स्लैम पहला किसने जीता था, तो फर्स्ट पर्सन कौन है, फर्स्ट पर्सन स्टेफी ग्राफ, ऑस्ट्रेलिया की हैं। इन्होंने सबसे पहले ग्रैंड स्लैम जीता था 1988 के अंदर। आप देख पाए कि इनके द्वारा सबसे पहली बार ग्रैंड स्लैम यहां पर जीता गया था। ठीक, तो ये कुछ ऐसी बातें रही इनकी कि ये ग्रैंड स्लैम के बारे में अपन ने बात कर ली। ऐसे ही अगर आप फुटबॉल को देखते हैं तो फुटबॉल जो जनरली है, दो हाफ के अंदर आप फुटबॉल को देख पाते हैं, है ना, दो हाफ के अंदर फुटबॉल को आप देख पाते हैं कि दो हाफ होते हैं फुटबॉल के। हॉकी में भी दो हाफ आपको देखने को मिलते हैं। फुटबॉल का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन या सबसे बड़ा जो अगर मैं बात कहूँ कि सबसे बड़ा कप जो होता है वो फीफा फीफा के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है। हॉकी जो है, हॉकी का हेडक्वार्टर आपको लुसाने स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। चलिए अपन एक एक करके बात कर लेते हैं कि फुटबॉल जो है, फुटबॉल के कुछ पैरामीटर्स कैसे हैं, कभी आ जाए तो अपन, या पहले अपन टेनिस के पैरामीटर्स की बात कर लेते हैं, मान लीजिए अपन को पता हो क्या है। तो टेनिस में अगर आप देखें तो इसके ग्राउंड की लंबाई कितनी होगी, तो वो होगी 78 फीट। विड्थ कितनी होगी, चौड़ाई, तो वो होगी 27 फीट। ये सिंगल के लिए बात कर रहे हैं। अगर डबल करेंगे, है ना, ये किसके लिए, सिंगल अगर आप खेलते हैं, अगर डबल करेंगे तो 36 फीट हो जाएगी। नेट की हाइट कितनी होगी, 3 फीट। गेंद जो है, बॉल का वेट कितना होगा, ये होगा 56.7 से 58.5 ग्राम। और जो रैकेट होता है वो कितना लंबा ले सकते हैं आप, मैक्सिमम 32 इंच का ले सकते हैं। ऐसे नहीं कि आप ले आए सीधे 5 फीट का रैकेट ले आए, बोले निकालो, बॉल कहाँ से निकाल पाते हो। तो ये इनकी टर्मोलॉजी के बारे में कुछ बात हुई।
अब ऐसी बात आती है फुटबॉल के बारे में। फुटबॉल का जो मैदान है उसकी लंबाई कितनी होती है? तो फुटबॉल का मैदान आप देखेंगे तो 91 से लेकर 120 मीटर तक आपको उसकी लंबाई देखने को मिलेगी। अगर आप विड्थ की बात करेंगे तो 45 से लेकर 91 मीटर तक चौड़ाई आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर जो बॉल यूज होती है उस बॉल का वेट होता है 396 से लेकर 453 ग्राम तक, ये यूज यहाँ पर की जाती है। अब फुटबॉल का पहला वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था, ये आपको जानना होगा। फुटबॉल का पहला वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? फुटबॉल का पहला वर्ल्ड कप अगर आप देखें तो वो हुआ था 1930 में। कहाँ पर? उरुग्वे में। फिर अगर अभी आप देखें कि 2022 वाला जो हुआ है वो कहाँ हुआ है? कतर में हुआ है। 22 वाला जो है वो अगर आप देखें तो वो कतर में आपको देखने को मिलता है ना, कतर में आप देख पाएंगे। और जीता कौन है? तो रोनाल्डो की टीम हार गई है और मेसी की टीम जीत गई है। मैं आपको हिंट देता हूं, तो इससे क्या है, दिमाग पर जोर पड़ेगा तो आप आसानी से उसको टिक कर पाएंगे, है ना। रोनाल्डो की टीम हार गई है, उसके बाद उसने कतर में आज तक की सबसे बड़ी खिलाड़ियों की डील करी। उससे बड़ी किसी खिलाड़ी ने डील नहीं करी है जितनी रोनाल्डो ने करी है ना। गल्फ कंट्रीज के एक क्लब के साथ अगर आप देखें। और जीती किसकी है? मेसी की टीम जीती है। तो टीमें आपको पता होंगी मेसी कौन सी है और रोनाल्डो ही कौन सी है, तो आप आसानी से बता पाएंगे क्या है ना। ठीक है, तो ये तो कुछ बातें रही यहाँ पर क्या कि फुटबॉल की लंबाई चौड़ाई क्या है, वर्ल्ड कप क्या है, तो उसके बारे में अपन ने देख लिया क्या वर्ल्ड कप है, कैसा है, इन सबको अपन ने यहाँ पर देखा। ठीक, क्रिकेट के वर्ल्ड कप की जानकारी आपको सबको होगी। अब उसके बारे में बहुत सारी चर्चा करना मुझे नहीं लगता कि बहुत ठीक हो भी पाएगा और बहुत सही रहेगा भी। क्रिकेट का सब कुछ आपको पता है कि क्या है। तो क्रिकेट का वर्ल्ड कप जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने लगातार छठी बार जीत लिया है। भारत एक बार फिर नहीं जीत पाया है वर्ल्ड कप को। तो छठी बार किसने जीत लिया है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। कहाँ हुआ था? इंडिया में ही हुआ था। फाइनल मैच कहाँ हुआ था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसको आप मोटेरा भी कहते थे पहले, अहमदाबाद के अंदर हुआ था। हम वहाँ पर हार जाते हैं, बाकी सभी मैच हम जीते। अजय रहे, लास्ट में जाकर अपन पराजित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ स्पोर्ट्स के इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी थी। एक और अच्छी बात बता दूं, स्विमिंग के लिए जो आपको टेम्परेचर चाहिए है पानी का, एक बार सवाल आता है तो टेम्परेचर वाटर कितना होना चाहिए? 26 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा वाटर यहाँ पर आपको नहीं होना चाहिए। किसका? स्विमिंग का। तो 26 टेम्परेचर रहना चाहिए, आइडियल टेम्परेचर वही है। और माइकल फेल्प्स जो है वो स्विमिंग के सबसे बड़े सितारे आप देख सकते हैं, सबसे खतरनाक सितारे आप देख सकते हैं। माइकल फेल्प्स जो है वो सबसे बड़े सितारे हैं। ठीक, तो ये स्पोर्ट्स की कुछ एक जनरल चर्चा थी, क्या क्या स्पोर्ट्स के अंदर अपन देख सकते हैं उसको अपन ने यहाँ पर देखा हुआ। बाकी आप पढ़ते रहिए, एग्जाम देते रहिए, अच्छे से एग्जाम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक।